दोस्तों, गिर किशनगढ़ से सस्ती गाय लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक सस्ती गाय आपको मिल सके। धन्यवाद। राम राम दोस्तों, जय गौ माता। दोस्तों, गिर किशनगढ़ राजस्थान में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं आपको रूबरू करवाने आया हूँ वो आप बीती जो डेली मर्रा में जो मेरे को आती है और कोई भी किसान भाई गाय लेके जाते हैं तो उनसे जो समस्या आज तक कभी ऐसी हुई नहीं, लेकिन आज हुई है, तो मैंने कहा कि मेरे जो एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूं ताकि आपको भी वो चीज़ें पता चल सके कि बाहर से कोई आते हैं तो ये भी समस्या आती है। वैसे बहुत से लोगों को पता भी है, ये नॉर्मल है, लेकिन कोई नए नए भाई गाय लेते हैं तो उनको हो सकता है कि वो पता ना हो, तो वो मैंने सोचा कि चलो आपको बता दिया जाए। और लगे हाथ ही एक ग्याबिन बछिया है जो लगभग 3.25 साल के आसपास, 3 साल 3.25 साल के आसपास की है, तो वो भी बता दूंगा। मैंने कहा कि चलो एक बछिया का वीडियो भी डालूंगा और आपको वो भी बताऊंगा। और पंजाब कोई भाई साहब थे, उन्होंने विश्वास करके और पैसे जमा कराए थे, उनके जो अच्छी सी काबरी बछिया भेजी थी, तो वो भी बताऊंगा। तो उस हिसाब से अभी एक यहाँ पे हरियाणा नरेला गई थी गाय, तो उसका भी बताऊंगा कि वहाँ पे भी मैंने गाय भेजी है, तो ये चीज़ें बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों क्या है, अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में क्या है कि बहुत से लोग हैं कि आने में असमर्थ है, और आने में असमर्थ होने के कारण क्या है कि उनको ये डर सताता है, और उनका आप लोगों का ये डरना वाजिब है और आपको डरना चाहिए ऐसी जगह। क्यों? क्योंकि आप आपके मेहनत का पैसा खर्च कर रहे हैं किस में? बागवानी में, किसानी में, गऊ लेने के अंदर। ये जो धन लेते हैं आप, मेहनत का पैसा खर्च करके ले रहे हैं, और मेहनत का पैसा अगर कहीं गलत खड्डे में पड़ गया दोस्तों, बहुत, लेकिन जो लेता है ना उसके कुछ नहीं होता है दोस्तों। वो तो लेके हजम करके और पता नहीं कहाँ फ़ोन स्विच ऑफ करके क्या रख देते हैं। तो आपका ये डाउट करना अच्छी बात है, और इसके लिए मैं आपको आगाह भी करता हूँ, आपको मैं और आपको सचेत भी करता रहता हूँ कि आप फ्रॉडबाजी से बचें, ये बचें, वो करें, ये करें। तो दोस्तों कोई भाई साहब थे गुरदासपुर के, तो उन्होंने पैसे की ठीक है जमा कराया, जमा कराते उनको बछिया मिल गई, वो भी खुश, और इधर मैंने भी भेज दी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एक दिल्ली नरेला के भाई साहब थे, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया। पहली बात तो फ़ोन आसानी से लगता नहीं है मेरे, तो फ़ोन किया उन्होंने। दोस्तों फ़ोन आसानी से, हाँ, इस बारे में भी मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि जवाब नहीं देते हो। ये मैं अकेला बंदा हूँ दोस्तों, मैं किसी के साथ काम नहीं करता हूँ। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कोई मेरी बड़ी बड़ी कंपनी खोल के या मैं बड़ा फार्म हाउस खोल के और फिर मैं 5-7 आदमी रखूँ और फिर बाद में मैं आपको गाय बेचूँ, ये करूँ। नहीं, मैं डायरेक्ट किसान से आपको दिलवाता हूँ। किसान से आपको दिलवाने से ये फ़ायदा होता है कि आपको सस्ती गाय मिल जाती है, आपको ये पता चल जाता है कि वो कैसे रख रहा है और हमें कैसे रखना है, वो क्या खिला रहा है, हमें क्या खिला रहा है, खिलाना है, तो ये चीज़ें सारी पता चल जाती है। तो भाई साहब ने कॉल किया। कॉल करने से क्या है कि बहुत आप लोगों के कॉल आते हैं, बहुत से लोग जो जानकारी लेना चाहते हैं, तो मैं उनको जानकारी भी देता हूँ। और अब जानकारी में ऐसा बिज़ी हो जाता हूँ, ऐसा व्यस्त हो जाता हूँ कि मुझे खुद को पता नहीं चलता है कि किसी कस्टमर से वैसे बात 1 मिनट 2 मिनट की करनी होती है और 10-10 मिनट 15-15 मिनट लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका संतुष्टि, उनका सेटिस्फिकेशन भी ज़रूरी होता है। वो कोई सवाल पूछ लेते हैं गाय के बारे में कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसे क्या करना चाहिए। अगर मैं मेरे मतलब की बात करूं और केवल उनके जो जवाब उनको जो चाहिए वो नहीं दूं, तो वो मेरे लिए भी गलत है और आपके लिए भी गलत है। यार, आपने एक उम्मीद करके और मेरे को फ़ोन करते हो और उस जगह मैं बोलूँ हाँ जल्दी बोलो साहब, हाँ बोलो क्या काम है, क्या काम, हाँ बोलो बोलो बोलो, गलत हो जाता है उस जगह। ये मेरा ऐसा आदत नहीं है। 10 मिनट की जगह 20 मिनट भी लग जाते हैं फ़ोन पे। बहुत से लोग कॉल करते हैं, वो सुन रहे होंगे और वो देख रहे होंगे, तो कि हाँ लगता है, तो लगता ही है यार। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि फिर मेरे कस्टमर के कॉल आ रहे हैं तो वो क्या सोच रहे होंगे, दोबारा कॉल कर लेंगे, तीसरी बार कॉल कर लेंगे। तो उन भाई साहब ने, नरेला वाले भाई साहब ने कॉल किया, कॉल नहीं लग रहा था, फिर भी कॉल पे कॉल। वॉइस मैसेज पे क्या है कि मेरे को पता चल जाता है कि हाँ यार व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया है उन्होंने, तो मैं वापस कॉल कर लेता हूँ उनको। तो उस जगह क्या हुआ कि उन्होंने पूछा कि भाई साहब मैं पेमेंट तो जमा करा दूँ, कल ना कहीं मेरे साथ गड़बड़ तो नहीं हो जाए। मैंने कहा भाई साहब, पहली बात तो मैंने जो चैनल बनाया है ये गिर किशनगढ़ राजस्थान के नाम से ये चैनल है,
मेरा खुद का चैनल है, मेहनत करके बनाया है। आज 10,000 के आसपास मेंबर सदस्य, अपन परिवार के सदस्य जो बनने जा रहे हैं, तो उनमें मेहनत लगती है। ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी भर की रोज़ी रोटी में बना के चल रहा हूँ, इसको व्यापार बना के चल रहा हूँ। आपके 80,000 रुपये से मैं करोड़पति नहीं बन जाऊँगा। मेरे को मोबाइल नंबर बंद नहीं करना है। और दूसरी बात कि मेरे जो वीडियो डालता हूँ, कमेंट बॉक्स कभी ऑफ़ नहीं रखता हूँ दोस्तों। कमेंट बॉक्स हमेशा चालू रहता है मेरा। कोई भी समस्या हो किसी भी तरह की तो मेरे को कमेंट करो, ताकि मैं उसका समय पे जवाब दे सकूँ। केवल उचित कमेंट, अनुचित नहीं। कोई फालतू की बात करता है तो उसके मैं जवाब नहीं देता। हाँ, दूसरे कोई भी देखे तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि बहुत से डेयरी वाले कॉल करते हैं, क्योंकि उनको उनकी गायें बेचनी होती है और उनके अभी बहुत ज़्यादा वो इफ़ेक्ट पड़ा है उस चीज़ का। नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन बस जलते हैं तो जलने दो यार, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई गलत कमेंट आपको उस तरह से लगे कि मेरा पैसा खा गया, मैंने पैसा जमा कराया वो चीज़ नहीं दी, विथ प्रूफ मेरे को दीजिए दोस्तों। कमेंट में डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, मैं बिल्कुल माफ़ी मांगूंगा सबके सामने। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो होता है किसान के सामने में और आपके सामने मैं बिल्कुल रूबरू करवाता हूँ कि ये चीज़ है, ऐसे ऐसे है। किसान अगर 10 लीटर दूध बताता है तो मैं उसे 9 लीटर बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपके पास जाके वो कम ना हो। और हर चीज़ को मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप उससे रूबरू हो सके, आप उससे अवगत हो सके। तो ये चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ। भाई साहब ने क्या है कि पैसे जमा करवा दिए विश्वास करके, आंख बंद करके विश्वास कर लिया उन्होंने, एक बार में ही विश्वास करके पैसे जमा करा दिए। पैसे जमा कराए तो कि भाई साहब गाय कब भेजोगे? मैंने पैसे तो जमा करा दिए। मैंने कहा जी भाई साहब आपने टाइम पे जमा कराए पैसे, तो आज ही भेजूँगा गाय। सेम डे गाय रवाना कर दी मैंने। गाय रवाना करी मॉर्निंग में, सुबह 3:30 बजे के आसपास उनके पास गाय पहुंच गई। नरेला दिल्ली गाय पहुंची तो उतार के और ड्राइवर को पेमेंट किया उन्होंने। जो भी रिमेनिंग था, बचा था ड्राइवर का, किलोमीटर के हिसाब से 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से गई थी गाड़ी, 15 रुपये किलोमीटर के हिसाब से कर दी। इनाम के 500 रुपये भी दिए उन्होंने कि खुश होके कि यार गाय अच्छे से आ गई, बच्चियाँ अच्छे से आ गई, जो भी है। फिर बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मेरे को मॉर्निंग में कॉल करने की कोशिश की। तो मॉर्निंग में मेरे कॉल लगा नहीं था, क्योंकि कस्टमर के कॉल बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन ये बात वो भूल गए भाई साहब कि अपन ने कल उनको पैसे जमा कराने के लिए कॉल किया था, तब भी उनके बिज़ी आ रहा था फ़ोन, तो आज भी बिज़ी आ रहा, तो कहीं ना कहीं बिज़ी होंगे। ऐसा मत सोचो कि मैं पैसे लेके आपके और मैं भूल गया आपको, कि नहीं मेरे को कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आप उतने ही मेरे लिए महत्व रखते हैं जितने आप परचेज नहीं करने से पहले मेरे कस्टमर थे। आप उतने ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जितना एक अब गाय खरीदने वाला कस्टमर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उतने ही आप हो। क्यों? क्योंकि आपका सर्टिफिकेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सेटिस्फाई होंगे तभी तो आप मेरे लिए और दूसरे कस्टमर ढूंढेंगे। आप अगर किसी को राय देंगे तो और दूसरी राय देंगे, तो अच्छी राय कब देंगे? जब आपके पास एनिमल अच्छा आएगा, गौ माता अच्छी आएगी। दोस्तों, मैं मेरा खुद का प्रचार मैं कितना कर लूँगा, आप खुद सोचो ना। उस जगह मैं मेरा खुद का प्रचार अकेले मेरे बलबूते पे नहीं करूँगा, वो आप हैं करने वाले। अगर आप अगर गाँव अच्छी अगर एनिमल आपको मिलेगा, आप अपने आप किसी को रिकमेंड करेंगे कि ये आप इनसे लीजिए यहाँ किशनगढ़ जाके। और वो अगर मैं अच्छा नहीं करूँगा तो आप कहाँ से करेंगे? तो ये सोचने लायक बात है। तो उन्होंने कॉल पे कॉल किया, मेरे कॉल लगा नहीं तो भाई साहब को जो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज किया उन्होंने। वो वॉइस मैसेज करके बोलते हैं, तू मेरे को जानता नहीं है, मैं तेरे कमेंट के अंदर ये कर दूंगा, तेरे कमेंट को वो कर दूंगा। मैंने कहा भाई, कमेंट तुम कुछ भी करो, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कमेंट से। और दूसरी बात, तुम्हारे को जो बात करनी है तो ढंग से शांतिपूर्वक करो। और रही बात गाय की, तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम आ रही है, कि मेरी गाय कुछ खा नहीं रही है। यार, गाड़ी से उतारते ही गाय को आप खिलाने की सोचते हो, कम से कम 2 घंटे तो पहले उसको सूखा डालो, थोड़ा सा हल्का सा, बाकी पानी भी नहीं देना होता 2 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले। 1.5 घंटे पानी दे के फिर बाद में सूखा अच्छे से डालो, थोड़ा थोड़ा दो। अगर नहीं खा रही है तो उसका रीज़न पूछो। अगर मैंने आपका कॉल घंटी आती या जो अंगेज आता तो मैं फ़ाल्ट में होता कि हाँ मैं यार कॉल नहीं उठाया। आपसे मेरी दुश्मनी थोड़ी है, या आपको मैं पैसे आप मेरे से थोड़े ही मांगते हैं जो मैं आपका कॉल नहीं उठाऊंगा या जवाब नहीं दूंगा। ऐसा गलत सोच ना रखें। फिर बाद में मैंने उनको बात की, वो सेटिस्फाई भी हुए, ऐसी बात नहीं है। फिर वो हंस के और बात को टाल गए। लेकिन
होते टाइम बहुत गुस्सा हो गए थे कि यार गाय खा नहीं रही है, ये नहीं कर रही है और सब चीज़ें। तो दोस्तों गाय अगर लंबे रूट पे लेके जाते हैं तो आप सब इस चीज़ का ध्यान रखें कि कम से कम आपको गाय को रूटीन में लाने के लिए 3 दिन से 7 दिन का समय लगता है। अगर एक ब्याई हुई नई ब्याई हुई गाय अगर लेते हैं, कम से कम 3 दिन से 7 दिन उसको रूटीन में आने में लगते हैं। आप ऐसा ना सोचें या ऐसा गलत विचार मन में ना लाएं कि गाय लेके आ गए और ये कुछ खा नहीं रही है। खाएगी दोस्तों, धीरे धीरे खाना स्टार्ट करेगी। नई जगह है, मनुष्य भी नई जगह जाता है ना, तो वहाँ पे उसको भी एडजस्ट होने में समय लगता है। तो ये तो यार एनिमल है, ये इतनी वो नहीं रखते हैं, ये भावनाओं के वो शिकार रहते हैं। ये अगर आप इसको अच्छे भावनात्मक लगाव रखेंगे तो आपके साथ जल्दी घुल मिल जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि ये जल्दी घुल मिल नहीं सकते हैं, उस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी बात दोस्तों कि आप ये कभी ना सोचें कि गिर किशनगढ़ के अंदर अगर पैसा जमा करा दिया और आपका पैसा डूब जाएगा। नहीं दोस्तों, आपका पैसा कभी भी नहीं डूबेगा। मैंने जीएसटी फर्म से और रजिस्टर्ड फर्म से और भी जो जो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप अगर मैंने इंटरनेशनल गाय भी भेजी है, इंटरनेशनल लेवल तक अगर आप कोई गाय मंगवाते हैं उसके भी पेपर मेरे पास कंप्लीट है। तो आप ऐसा ना सोचें कि केवल स्टेट वाइज ही मेरे पास है। आप बाहर भी गाय जाती है, बाहर भी भेज सकते हैं, बाहर भी जाती है, भेजी भी है बाहर गाय मैंने। तो सब जगह ऐसा होता है कि पेपर कंप्लीट होते हैं हमारे पास। और आपके थोड़े से पैसों के लिए हम इतना, जिसे कहते हैं ना नीचपना, जिसे कहते हैं लोग मोबाइल नंबर बदल देते हैं या ऐसा कुछ कर लेते हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका पैसा सेफ रहेगा, क्योंकि गिर किशनगढ़ जो उभरता हुआ चैनल है, तो ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। बहुत से लोग अच्छी सोच रखते हैं उनके मन में कि जल्दी बंद कर देंगे, ये डायरेक्ट किसानों से गाय दिलवा के क्या कमा लेंगे कि ये जल्दी भागते नजर आएंगे। दोस्तों जो मैं नौकरी करता था तो आज बड़ी बात नहीं करता हूँ, उससे तो अच्छा कमा रहा हूँ, घर के अंदर भी हूँ। आपका आशीर्वाद है, आपका प्यार है, और ऐसा ही प्यार अगर बना रहा तो जल्दी 10,000 कस्टमर नहीं, 1 लाख कस्टमर भी और 1 लाख फैमिली मेम्बर भी पूरे होंगे। और ये जो 10,000 कस्टमर फैमिली मेम्बर अपने पूरे होंगे, उस खुशी के अंदर भी मैं कुछ ना कुछ करूँगा गाय के लिए, तो वो भी मैं वीडियो डालूँगा। बाकी ऐसा सोच ना रखें, गलत सोच का मैं भी नहीं हूँ। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा पशुधन मिले और अच्छी से अच्छी कीमत में मिले और डायरेक्ट किसानों से मिले, ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। कम से कम दोस्तों मैं वैसा नहीं हूँ 20 लीटर दूध बता के 11-12 लीटर दूध दे रही है गाय। बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे पास फ़ोन आते हैं कि 20 लीटर दूध बताया था और 11 लीटर दूध निकल रहा है, भाई साहब क्या करें। तो मैं किसी का नाम लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि है, और जो वो भी वीडियो देख रहे होंगे और वो भी समझ रहे होंगे कि हाँ किसके बारे में बातें हो रही है। तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको पूरा संतुष्ट करके और किसान के घर से आपको गाय दिलवाता हूँ। दूसरी बात, मेरा जीएसटी जो रजिस्टर्ड है उसी से मेरा बैंक अकाउंट है, गिर किशनगढ़ राजस्थान के नाम से। तो गिर किशनगढ़ राजस्थान के अकाउंट के अंदर ही मैं पेमेंट मंगवाता हूँ। मेरे पर्सनल अकाउंट के अंदर मैं कोई पेमेंट नहीं मंगवाता हूँ, ताकि आपको किसी तरह की असुविधा ना हो और आप डायरेक्ट एक नंबर में ट्रांजैक्शन करें और एक नंबर में ही आपको पशुधन मिले। दोस्तों ऐसा कभी ना सोचें कि आपका पैसा डूब जाएगा, या लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी अधिकतर लोग जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग ही कर रहे हैं। और ऑनलाइन परचेजिंग में एक बात और बता देता हूं दोस्तों, मैं अगर आप आते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ख़त्म कर लेता हूं कि आपको मैं लेके आया हूं, आपको किसान के आपकी आंखें, आपका दिमाग और आपका दिल सारे खोल के देख के और फिर बाद में आप लेके जाएं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपने मेरे पे आंख बंद करके और विश्वास किया है, और उस विश्वास को मैं कभी ना तोड़ूं। ये मेरी सोच है दोस्तों कि मैं आपका कभी विश्वास नहीं तोड़ूं। आपको आपने जो पैसा जमा कराया उस मूल्य का आपको पशुधन मिले। तो ये चीज़ें सारी आपको सोचने लायक है दोस्तों। कभी ऐसा ना सोचें, गलत विचार ना लाएं। गिर किशनगढ़ आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। धन्यवाद दोस्तों। देखते हैं आज की बछिया और गाय को जो दिल्ली रवाना की थी, वो दिल्ली का वीडियो भी डालता हूँ, और गुरदासपुर पंजाब गई थी अभी थोड़े दिन पहले, उसका भी वीडियो डालता हूँ। और ऐसे ही
आप एक्सपीरियंस को देखने के लिए गिर किशनगढ़ राजस्थान को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। गिर किशनगढ़ से पंजाब गुरदासपुर जाती हुई दोस्तों बछिया को देख लीजिए, बछिया के कान देख लीजिए, सींग देख लीजिए, बछिया का हेड देख लीजिए, हम्प बहुत अच्छा है, बहुत बॉडी ग्रोथ बहुत अच्छा करेगी दोस्तों ये। और लेवटी जो थन है वो अडर है, वो अभी से मात्र 3.25 साढ़े 3 महीने की प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी से ही ये धीरे धीरे आने स्टार्ट हो गए हैं, दिखने स्टार्ट हो गए हैं। और बहुत शांत, जी हाँ दोस्तों, जो लोग कहते हैं कि शांत नहीं होती है, ये नहीं होती है, बहुत शांत स्वभाव की गाय होती है। गिर गाय शांत ही रहती है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि शांत बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा शांत क्या होगी, देख लीजिए आप। एक बछड़ी है, बछड़ी भी, वो भी शानदार हम्प लिए हुए, शानदार कद काठी, शानदार। देख लीजिए हम्प को, हम्प का साइज़ देखिए, कान देखिए, और बिल्कुल यानी कि सहलाना करना, कोई बच्चा भी नीचे खड़ा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे शानदार कद काठी की गाय डायरेक्ट किसान के घर से, डायरेक्ट गांव से दोस्तों, गांव से गाय लेना और गांव जाकर गाय को पसंद करना, वहाँ के वातावरण को देखना, वहाँ के एनवायरनमेंट को देखना, ये सारी चीज़ें बहुत सुखद अनुभव देती है। और ऐसे ही अनुभव हमारे से लेने के लिए हमारे YouTube चैनल गिर किशनगढ़ राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके और अपने परिवार की सदस्यताओं को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि हम जल्दी ही ये कह सके कि हमारा परिवार भी लाखों के अंदर आता है। हमारे परिवार के सदस्य, लाखों परिवार के सदस्य हमारे जो गिर किशनगढ़ राजस्थान से है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही गोवंश, सुंदर, सुशील और शानदार गोवंश को आप अपने घर ले जाने के लिए हमसे डायरेक्ट जुड़िए, ताकि हम आपको डायरेक्ट किसान से दिलवा सके। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा, गाय बछिया जो है वो बहुत अच्छी है। और जो बछिया की प्राइस की बात कर लेते हैं, प्राइस उन्होंने 28,500 रुपये बताए हैं। 3.5 महीने की कंफर्म प्रेग्नेंट है दोस्तों, गिर का सीमन लगा हुआ है, बहुत अच्छी मिल्किंग की गाय है, बहुत अच्छे मिल्किंग की बछिया है। जो भी भाई जिसके यहाँ कि मैं बछिया पालूँ, बछिया पालन करूँ, या मेरे को प्रेग्नेंट फर्स्ट लैक्टेशन की अच्छे मिल्किंग के अंदर जो है बछिया चाहिए, जो फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर अच्छा दूध दे दे, 12, 13, 14 लीटर के आसपास आराम से देगी, वो अच्छी ब्रीड की है, वो ले सकता है। और दोस्तों ऐसे ही डायरेक्ट किसान से गाय, बछिया और बुल वगैरह कुछ भी लेना हो तो गिर किशनगढ़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डायरेक्ट किसान से रूबरू करवाएं। तो धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता दोस्तों।